तो दोस्तों आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आई हूँ और जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन सॉन्ग अपने आप से कह रही होती है, मुझे उगलाई सिटी आए हुए 2 मंथ हो गए और यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। तभी सचिन सॉन्ग से कहता है, मैं जा रहा हूँ घर, तो तुम आराम से रहना। वो कहती है हाँ ठीक है जाओ। सचिन चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग पूछता है सॉन्ग से कि आज का तुम्हारा शूटिंग का शेड्यूल कैसा रहा। तो वो कहती है अपने कपड़े हुए झाड़ते हुए कि सब कुछ ठीक था पर अचानक से अटैक हो गया, पर चिंता मत कीजिए हमारे ऑफिसर ने सबको बचा लिया है। तो जियांग कहता है ये एक आम सी बात है, तुम बहुत ही बहादुर हो और हाँ आज एक स्पेशल मिशन है, क्या तुम रेडी हो। तो सॉन्ग अपने कपड़े झाड़ते हुए कहती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक ऑफिसर प्लांट में पानी डाल रहा होता है तो उसको देखते हुए कहती है, कैप्टन जियांग क्या मैं प्लांट वाले पानी का यूज़ अपने हेयर को धुलने में कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि क्यों नहीं, लेकिन हाँ उससे पहले तुम राइस वाटर से अपने हेयर को वॉश करना फिर प्लांट का पानी यूज़ करना। वो कहती हाँ मैं जल्दी कर दूँगी ठीक है। वो कहता हाँ ठीक है जाओ। फिर सॉन्ग जाती है और अपने बाल को खोल के राइस वाटर से धुलने लगती है। वहाँ पे कुछ ऑफिसर उसको देखते हुए कहते हैं कि सॉन्ग राइस वाटर से तुम्हारा बाल एकदम चिपक ना जाए, ध्यान से धुलना। वो बहुत हंसती है और आराम से धुल रही होती है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है क्या तुम्हें कंघी चाहिए। ये सुनकर वो तो अपना बाल धुलना ही छोड़ के पीछे मुड़ के देखती है और पीछे कोई और नहीं बल्कि जान होता है। उसको देख के बहुत मुस्कुराती है। फिर जान शॉन्ग को अपने रूम में बुलाता है। वो उसके रूम में जाती है तो जान उसको टॉवल देता है और कहता है ये लो अपने बाल इससे सुखा लो। वो नहीं लेती है तो वो कहता है चिंता मत करो ये बहुत साफ़ है। वो कहती है कि ये बात नहीं है, मैं तुम्हारे टॉवल को गंदा नहीं करना चाहती हूँ, तुम बस कंघी लेके आओ वही इनफ है। तो वो कंघी लेके आता है पर साथ में उसको टॉवल भी देता है। कहता है कि शीशा उधर है जाओ साफ कर लो। वो कहती हाँ ठीक है और टॉवल कंघी लेके मन में सोचती है ये यहाँ पे वापस क्यों आ गया है, क्या सेन के साथ इसका कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है क्या। वो सोच ही रही होती है तो वो कहता है सोच क्या रही हो, जल्दी से बाल सुखा लो ना। वो कहती हाँ और अपने बाल सुखाने लगती है। तो वो कहता है तुम मुझे यहाँ पे देख के सरप्राइज़ हो गई हो क्या। पर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ हूँ कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहीं पे मिलोगी मुझे, क्योंकि मैं 2 दिन से चाइना आया हूँ। तो मैं बहुत सारे सोल्जर से तुम्हारे बारे में बहुत सारी बड़ाइयाँ सुनी है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो और बहुत बहादुर भी हो। तो सॉन्ग कहती है वो सब मजाक कर रहे होंगे। तो फिर जान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मजाक कर रहे होंगे, जिससे सॉन्ग थोड़ा नर्वस हो जाती है। तो फिर जान उसको देखता है और कहता है ये लो हॉट वाटर पी लो। वो कहती हाँ। और जैसे ही कप उठाती है तो वो कहता है लेकिन मैं एक बात से सरप्राइज़ हूँ कि तुम यहाँ पे वापस क्यों आई हो। तो वो कहती है कि इसलिए ना कि तुम सोचे थे कि इतना सारा बॉम्ब धमाका सब कुछ देख के मैं डर जाऊंगी। तो वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें थोड़ा गलत समझ लिया कि तुम डरपोक हो। वो कहती है कोई बात नहीं, पर सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। तो जान कहता है बट मैंने सोल्जर से सुना है कि आज की मॉर्निंग वाले मिशन में तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव थी। वो कहती है अरे वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं और तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो। तो वो कहता है कि मैं एक वॉलंटियर हूँ, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तो वापस इसलिए गया था, कुछ काम था थोड़ा सा बस और कुछ नहीं। और शॉन्ग को देखता है कि फिर से वो नर्वस हो रही है जैसे कि रेस्टोरेंट में हुई थी। तो वो कहता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हम मिले थे। तभी वो कहती है कोई बात नहीं मैं भूल गई हूँ। तो जान रुक जाता है। फिर सॉन्ग कहती है आपने बहुत सारी चीज़ें हैंडल की है, अब मैं जा रही हूँ। और बहुत जल्दी से टॉवल कंघी सब रख के जल्दी से चली जाती है। तो जान मन में सोचता है ये इतनी जल्दी क्यों चली गई है, उस दिन रेस्टोरेंट में भी चली गई थी, मुझसे बातें भी नहीं की थी, आज भी इसने नहीं किया है। फिर सॉन्ग जियांग के रूम में जाती है और कहती है कि मैं ये बैग लेने आई थी और जल्दी से जाने लगती है। तो जियांग कहता है क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो, किसी ने तुम्हें बुली किया है क्या, मुझे बताओ, मैं उसे अभी 10 किलोमीटर तक दौड़ने को बोल दूँगा। वो कहती नहीं। फिर वो कहता है कि जान आया है तो मुझसे मिली हो क्या। वो कहती है कि नहीं और जाने लगती है। फिर अचानक से आती है और धीरे से कहती है क्या सच में आप उसको 10 किलोमीटर तक दौड़ाएंगे। जियांग कहता है क्या हुआ। वो कहती कुछ नहीं और फिर जल्दी से वहाँ से भग जाती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग जल्दी से दौड़ के आती है और जियांग से कहती है मैं लेट हो गई क्या बताऊँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं टाइम नहीं देख पाई। तो जियांग कहता है नहीं लेट नहीं हुए, हम बस जा ही रहे थे।
फिर वो गाड़ी में चढ़ती है, लेकिन गाड़ी के ऊपर जान होता है, वो उसको हाथ देकर ऊपर चढ़ा लेता है। सॉन्ग थैंक यू बोलती है, लेकिन जियांग कहता है ओए जान मेरा भी हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा लो। तो जान कहता है तुम भी चलोगे क्या? जियांग कहता है हाँ मैं रिपोर्टर सॉन्ग की केयर करने के लिए जाऊँगा। फिर जान जियांग का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा लेता है और जियांग सॉन्ग से कहता है पता है हमारा जान बहुत जेंटलमैन है। तो सॉन्ग जान को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है हाँ आप सही बोल रहे हैं। जियांग उसकी तरफ देखता है, सॉन्ग थोड़ा सा शर्मा जाती है। और फिर गाड़ी जैसे ही चलती है एक ज़ोर का धक्का लगता है, जिससे हमारी सॉन्ग जान को कस के पकड़ लेती है। और जब ब्रेकर जो होता है वो ठीक हो जाता है तो फिर वो जल्दी से दूर हट जाती है। और जब बैठने जाती है तो जान उसके नीचे हैंकी बिछा देता है, कहता है जी थोड़ा थोड़ा गीला है इसमें बैठ जाओ। और उन दोनों को देख के जियांग कहता है सच में हमारा जान बहुत जेंटलमैन है, और मुस्कुराता है। फिर जान कुछ काम कर रहा होता है तो सॉन्ग तो बस उसी को ही देख रही होती है और देखते देखते सो जाती है। फिर जब आँख खोलती है तो देखती है जान उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, तो वो मन में सोचती है ये मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है। फिर वो लोग मिशन के लिए एक गांव में पहुंच जाते हैं और हमारा जान फिर से सॉन्ग को हाथ पकड़ के नीचे उतारता है। फिर जब वो लोग विलेज की तरफ जाते हैं तो सॉन्ग पूछती है यहाँ पे कोई आदमी क्यों नहीं रहता है। तो जान उसको बताता है कि इस एरिया में हर जगह माइन बिछे हुए हैं। पता है एक कपल ने माइन के ऊपर पैर रख दिया था और उन दोनों की डेथ हो गई थी, इसलिए यहाँ के रहने वाले लोग दूसरे जगह पे चले गए हैं और जब तक हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं विलेज के सारे लोग नहीं आएंगे। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो आ जाएंगे। सॉन्ग कहती है अच्छा। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपना कैमरा निकालती है, तभी जियांग उसको कहता है कि हमारे रूल्स को फॉलो करना और हाँ अपनी सेफ्टी करना, ठीक है? वो कहती है हाँ ठीक है। फिर जान कहता है हमको चाहे कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सॉन्ग को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जियांग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, और वो सॉन्ग से कहता है कि जान के पीछे जाओ ये तुम्हारी केयर करेगा। तो जान कहता है कि ठीक है आओ, लेकिन अपनी केयर अच्छे से करना। वो कहती है हाँ ठीक है मैं एक्स्ट्रा करूँगी। फिर जान सॉन्ग को वो सेफ्टी वाला कुछ कोट वगैरह पहनाता है और फिर सारे लोग माइन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जान सबसे कहता है कि धीरे धीरे जाओ और एक माइन उनको मिल जाता है। सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रही होती है और जान जाता है उस माइन के तार को काट के उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, और जब देखता है सॉन्ग पीछे पीछे आ रही है तो कहता है कि केयरफुल रहना। फिर जान बहुत ही धीरे धीरे उस माइन को निकाल लेता है और पीछे मुड़ के देखता है कि अभी भी सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रही है। उससे कहता है तुम अभी भी यहाँ हो? वो कहती क्यों? वो कहता है कि मुझे लगा तुम डर के भाग गई हो। सॉन्ग कहती है मुझे एकदम से डरपोक समझ के रखा है क्या? तो जान उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है। वो कहती है क्यों मुस्कुरा रहे हो? और मन में कहती है तुम्हें तो सच में 10 किलोमीटर तक दौड़ने के लिए पनिशमेंट करवाना ही चाहिए था मुझे। वो कहता है क्या बोला? वो कहती कुछ नहीं। फिर जान कहता है कि तुमने कभी माइन को सामने से फटते हुए देखा है? वो कहती नहीं नहीं। वो कहता ठीक है अपने कान बंद करो, और उसका कैमरा लेके कहता है मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, और वो कान बंद कर देती है। तो जान उस माइन को फेंकता है, फिर भाई ब्लास्ट हो जाता है और जान उसके कपड़ों में जो भी माइन का होता है ना धूल वगैरह वो साफ़ करता है। फिर जान सॉन्ग का कैमरा देता है और कहता है कि शायद अच्छे से रिकॉर्डिंग हो गई होगी। तभी वो लोग एक लड़की की आवाज़ सुनते हैं। वो कह रही होती है मुझे विलेज के अंदर जाने दो, मेडिसिन लेना है, लेकिन वहाँ के लोग उसको रोकते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते हो जब तक माइन सारे हम लोग ढूंढ नहीं लेते हैं। तभी जान उस लड़की से कहता है क्या हुआ, अभी आप नहीं जा सकती हैं वहाँ पे। तो वो कहती है कि एक लड़की को सांप ने काट लिया, 1 घंटा पहले ही हो गया, और हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मुझे उसकी दवा लेने के लिए बस थोड़ी 5 मिनट लगेगा, मैं आ जाऊँगी। तो वो कहता है कि मानता हूँ कि ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी जान भी तो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। वो कहती है कि जाने दो ना। फिर जान कहता है ठीक है मैं ले आऊँगा, आप मुझे दवा बताइए। तो वो अपनी डायरी ढूंढ रही होती है, तो सॉन्ग अपनी डायरी देती है, उसमें वो लिख के जान को दे देती है। सॉन्ग बहुत डरी होती है, जान को लगातार देख रही होती है। वो लड़की कहती है कि अच्छे से जाना, तो सॉन्ग कहती है चुप रहिए, उसको जाने दीजिए ध्यान से। वो कहती है ठीक है। जान चला जाता है लेने के लिए। तभी वो लड़की उसकी डायरी देखती है और कहती है कि थैंक यू, तुम भी एक चाइनीज़ हो ना? मैं भी चाइनीज़ हूँ। हाथ मिलाती है और गले भी लगती है। कहती तुम रिपोर्टर हो ना? वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उधर से बम ब्लास्ट होता है, जिससे वो दोनों डर जाती हैं। तो जियांग कहता है अरे अरे ठीक है ठीक है, जान ने ज़रूर माइन को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा।
सॉन्ग की तो धड़कनें ही धक धक कर रही होती है, वो बस देख ही रही होती है कि आखिर जान कब आएगा कब आएगा। और तभी जान दौड़ते हुए आ रहा होता है, उसको देख के सॉन्ग मुस्कुराने लगती है। जान जल्दी से आके वो दवा उस लड़की को देता है, तो वो कहती है थैंक यू, और वो लड़की टिश्यू पेपर देती है। तभी हमारी सॉन्ग भी उसे टिश्यू पेपर देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका पसीना बह रहा होता है। तो जान पहले सॉन्ग का लेता है और फिर उस लड़की का लेता है, फिर सॉन्ग वाला टिश्यू पेपर से अपने मुंह को पोंछता है। वो लड़की फिर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रही होती है। जान और जियांग दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, ऐसे ही मस्ती वाला। उनको रिकॉर्डिंग करते हुए सॉन्ग मुस्कुरा रही होती है। तभी उन लोगों को एक बुड्ढा दिखता है जो कि बहुत भारी सा कुछ सामान होता है, उसको अपने पीठ पे कैरी किया होता है। वहाँ पे सारे ऑफिसर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि अंकल आप कितने साल के हैं। वो कहता है कि मैं 83 साल का हूँ। वो कहते हैं आप इतना भारी कैसे उठा सकते हैं, और उसको अपने ऊपर लेते हैं, वो बहुत भारी होता है। वो बुड्ढा हमारे जान को कहता है कि थैंक यू, हमारे विलेज के सारे माइन को तुमने डिफ्यूज़ कर दिया है। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये स्नैक्स है, और कुछ पैसे देता है। स्नैक्स जान ले लेता है, लेकिन पैसे उसकी टोकरी में फिर से डाल देता है, और ये रिकॉर्डिंग कर रही होती है सॉन्ग। फिर जान आता है और कहता है तुम्हारी कैमरा हमेशा मेरे पार ही रहता है, क्यों। वो कहती है कि क्यों ना करूँ। तभी जान को जो बुड्ढा खाने वाला स्नैक्स दिया होता है उसको जियांग आके ले जाता है, कहते तुम्हें तो पसंद नहीं है ना। फिर वो बुड्ढा जान को थैंक यू बोल के चला जाता है। वो भी कहता है कोई बात नहीं अंकल। और फिर हमारी सॉन्ग पूछती है कि तुम्हें स्नैक्स पसंद नहीं है तो तुमने क्यों लिया था। वो कहता है इसलिए क्योंकि उनको बुरा ना लगे, वो मुझे दे रहे थे। तो वो कितने खुश थे ना। वो कहती हाँ। नेक्स्ट सीन में सारे लोग फिर से कहीं पे जा रहे होते हैं, तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे भी भाग रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं, कहते हैं हम भी बड़े होके सोल्जर्स बनेंगे। उनको देखकर सॉन्ग कहती है कि बच्चे किसी भी चीज़ में कितने जल्दी खुश हो जाते हैं ना। फिर वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं और जब नीचे उतरते हैं तो हमारी सॉन्ग एक छोटी बच्ची को देखती है जिसका नाम शिया होता है, और एक छोटा सा लड़का होता है जिसका नाम जोरो होता है। वो उसकी रिंग लिया होता है। शिया कह रही होती है जोरो मेरे रिंग दो। उसको देखकर सॉन्ग अपना फ्लैशबैक याद करती है कि एक डॉग इसका खो गया था, तो शिया ही थी वो लड़की जो बोल रही थी मेरा डॉग है। तो मैंने उसकी फ़ोटो खींची थी और उसके डॉग का नाम जान होता है। प्रेजेंट में सॉन्ग कहती है मैं फिर से इस लड़की से मिल गई। सॉन्ग जाती है और जोरो के हाथ से रिंग लेके कहती है कि ओए नोटी बॉय क्यों छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो। उसकी रिंग सिया को दे देती है। सिया जैसे ही जान को देखती है कहती जान आप आ गए। वो कहती है हाय शिया। फिर सिया सॉन्ग से कहती है कि ये मुझे बुली नहीं कर रहा था। तो वो कहती है इसने तुम्हारी रिंग ली थी, तुम्हें बुली नहीं कर रहा था। वो कहती है कि नहीं नहीं, ये रिंग मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट में दिया था मेरी वेडिंग के लिए। फिर वो जोरो सिया से कहता है कि तुम आज नहीं तो कल तुमको मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। और फिर सॉन्ग से भी जोरो कहता है कि ये मेरी वाइफ और मेरे बीच की बात है, तुम इसमें बीच में मत बोलो। सिया जोरो से कहती है मैं नहीं शादी करूँगी और चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे जोरो भी जाता है कि शिया शिया रुको ना। तो फिर जान सॉन्ग से कहता है कि चिंता मत करो, मैंने भी पहली बार जब इन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखा था तो मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। तो सॉन्ग जान से कहती है क्या तुम सिया को जानते हो। वो कहता हाँ। तो फिर कहती है कैसे मिले थे तुम। यहीं पे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जान एक डॉगी को बचाया होता है बॉम्ब ब्लास्ट से मरने पर। तभी जियांग वहाँ पे आता है और कहता है तुमने एक डॉग को बचाया है। तो जान कहता हाँ डॉग की लाइफ भी आदमियों की जैसी होती है जैसे कि तुम्हारी। तो जियांग कहता है कि मेरी कंपेयर तुम डॉग से कर रहे हो। तभी वहाँ पे सिया आती है रोते हुए और कहती है आप बम डिफ्यूज़ करते हो ना, आप टीचर हो, आप मुझे सिखाओगे, आपको कितना पैसा चाहिए मैं आपको बाद में पे कर दूँगी। तभी जियांग कहता है ओए प्यारी लड़की, बम डिफ्यूज़ सीखना बच्चों का काम नहीं है, बहुत डेंजरस होता है, जाओ घर जाओ। तभी जान उससे पूछता है कि आप क्यों सीखना चाहती हैं बच्चा। तो सिया कहती है क्योंकि कल माइन की वजह से मेरा डॉग मर गया था। फिर जान सिया से कहता है कि तुम यहाँ पे वेट करो, फिर उसको उसका डॉग लाके दे देता है। सिया बहुत खुश हो जाती है। फिर जान कहता है तुम्हारा क्या नाम है। वो कहती है शिया। और फिर वो कहती है कि मैं इसको अच्छे से अब केयर करूँगी। और फिर वो कहती है कि वैसे मैं अगर आपसे दोबारा मिलूँगी तो आपको कैसे जान पाऊँगी, आपका नाम क्या है। फिर जान उस डॉग के गले पे अपना नेम टैग लगा देता है, कहता है मेरा नाम जान है। प्रेजेंट में सॉन्ग सोचती है कि अच्छा मतलब उस दिन फ़ोटो में मैं एक डॉग देखी थी, उसके गले पे नेम टैग जान था, मतलब कि वो सिया का ही डॉग था। फिर धीरे से कहती मुझे पता है। वो कहता है क्या।
सॉन्ग कहती कुछ नहीं। और फिर उसके बाद क्या हुआ? तो जान कहता है उसके बाद हम एक मिशन में गए हैं। फिर यहीं पे हम एक दूसरा फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पे वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जान पुटपुटिया से आते हुए सॉन्ग को देखता है और प्रेजेंट में बताता है फिर मैंने एक मोटर बाइक से आते हुए एक लड़की को देखा है। और फिर सॉन्ग उसकी तरफ देखती है और हंसती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग हंस रही होती है तो जियांग कहता है तुम आज के मिशन में तुम्हारा कैमरा रिकॉर्डिंग अच्छा हुआ है इसलिए खुश हो ना? तो वो कुछ नहीं बोल पाती है। तभी जान कहता है ये तुम्हारा हमेशा से इंटरव्यू लेना चाहती है। तो जियांग कहता है मैं इंटरव्यू? तो सॉन्ग कहती है हाँ मुझे माइंड के बारे में पूछना है। तो जियांग कहता है माइंड के बारे में? तो इस जान से पूछो ना, मुझे बहुत काम है मैं जा रहा हूँ। और जाते जाते कहता है कि जान अपने हेयर और फेस को वॉश कर लेना, कैमरा में थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना। फिर सॉन्ग जान की तरफ देखती है, जान सॉन्ग की तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपना कैमरा सेट करती है। जान आता है, वो कहती बैठो यहाँ पे कैमरे के सामने। वो बैठ जाता है। जान थोड़ा नर्वस फील करता है तो सॉन्ग कहती है कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो हम फिर से रिकॉर्डिंग कर लेंगे और कैमरा बंद कर देंगे। तो वो कहता हाँ ठीक है। फिर वो उसका इंटरव्यू लेने जाती है तो वो कहता थोड़ा रुको। वो कहती क्या हुआ? वो कहता है कैमरा अपने पीछे रख सकती हो ताकि मैं तुम्हें देखते हुए अपना इंटरव्यू दूँ। वो कहती हाँ ठीक है। फिर सॉन्ग पूछती है आज का मिशन कैसा गया? और जैसे ही माइक लेती है तो उसका माइक हाथ हिल रहा होता है, उसकी डायरी पेन भी गिर रहा होता है। तो फिर जान माइक अपने हाथ में ले लेता है। फिर वो डायरी में वो भी जो बोलता है उसको लिख रही होती है। फिर इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और वो अपना कैमरा हटाने लगती है। तो जान कहता है मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो भी हटा के उसके हाथ में कैमरा देता है, हाथ टच हो जाता है। और फिर वो कहता है एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कोई और भी होना चाहिए ना ताकि तुम इंटरव्यू लो, ब्रॉडकास्ट करो और दूसरा कैमरा संभाले, एडिटिंग वगैरह संभाले। तो वो कहती है कि नहीं नहीं अकेले ज़्यादा सही रहता है, एडिटिंग करना सब कुछ करना मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी जॉब है। तो जान सॉन्ग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम जैसे दिखती वैसी हो नहीं। तो वो कहती है कि मैं फिर कैसी हूँ? जान फिर सारी चीज़ें सोचता है कि ये तो रो रही थी हमेशा, लेकिन अभी ये देखो कुछ अलग ही है। और सॉन्ग की तरफ ही देख रहा होता है। वो कहती क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ बाहर वॉक करने के लिए। वो कहती ठीक है। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा का सेकेंड पार्ट भी यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा।